अनिला सिंह, क्या 2027 का जो रास्ता है लखनऊ का इस बार संभल से जाएगा? मेरी सबको राम राम। और ऐसा क्यों होता है कि ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश जहां पर मेजॉरिटी आबादी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हिंदुओं की है, और जब जब हिंदू अपनी बात करता है उसको टारगेट किया जाता है और उसको कहा जाता है तुम सांप्रदायिक हो। कोई राजनीतिक दल, कोई व्यक्ति, कोई मठ, कोई महंत, कोई पुजारी, कोई साधु, कोई संत अपनी आवाज उठाता है कि नहीं, ये अधिकार हमारा है, और जो संविधान है वो भी अधिकार की बात करता है, तो वो कम्युनल हो जाता है, वो सांप्रदायिक हो जाता है। ये तमाशा बनाया हुआ है इस राष्ट्र के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाला वो राजनीतिक दल है जो अंग्रेजों ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, एजेंडा देकर उन्हें पूरी की पूरी सत्ता थमा दी थी। उनके अनुसार 1192 के बाद भारत का इतिहास होता है, उससे पहले तो वहां कुछ था ही नहीं। बखान, गुणगान, बखान, सड़कों के नाम, मोहल्लों के नाम, जिलों के नाम, सब ऐसे लोगों के, बारबेरियंस, जिन लोगों ने जिनोसाइड किया, हिंदू जिनोसाइड किया, टुकड़े हो गए राष्ट्र के भाई। एक बन गया पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ इस्लाम, इस्लामिक स्टेट, दूसरा हम, और ढोल बजा रहे हैं हम सांप्रदायिक हैं, हम सांप्रदायिक नहीं होने देंगे। अनिला कोई कुछ सिंह, कहता है, 7 कोई साल से कुछ आपकी कहता है। सरकार नहीं, है, एक अभी सेकंड, होल्ड फाइल्स ऑन। क्यों खोली जा रही हैं? नहीं 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 नहीं, ये हर बार का तमाशा हो गया है हमारे यहाँ। जब हम अपनी बात उठाते हैं कि अच्छा आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, अरे कुछ हिंदुओं के लिए भी करने दो भाई, कुछ सनातनियों मेरा के लिए भी सवाल करने मैम दो आपसे भाई। ये है कि सब 7 कुछ यही साल से तो होगा कि आपकी वक्त सरकार को है। मजबूत कर अगर दो। इंसाफ की बात थी, अगर आपको चाहती थी कि हिंदुओं को इंसाफ मिले, तो ये 7 साल में आप लोगों ने इस मुद्दे पर क्यों नहीं अप्रोच किया कोर्ट को, या क्यों नहीं फैसला लिया जो आज दिख रहा है? हम तो लगातार संघर्ष किए जा रहे हैं। जब जब बीजेपी जहां जहां सत्ता में आई है, चाहे केंद्र में आई है, चाहे राज्यों में आई है, और विशेषकर अगर मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ, बिल्कुल निरंतर सैकड़ों डिबेट मैंने आपके साथ करी है, अयोध्या पे करी है। बारंबार ये कहा जाता है चुनाव के लिए, चुनाव नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बहुत हो गया तमाशा। वक्फ एक्ट जो है, एक रिटर्न गिफ्ट दे देते हैं, हाँ, एक स्पेशल गिफ्ट दे दिया जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, फिर एक और गिफ्ट दे दिया जाता है माइनॉरिटी कमीशन बना के, हाँ, फिर एक और दे दिया जाता है कि भैया राइट टू एजुकेशन तो होगा, पर एक धर्म विशेष जो है वो अपनी एजुकेशन दे सकता है, अपने धर्म की एजुकेशन दे सकता है, बाकी गुरुकुलों में ताला लगवा दो। मंदिरों के जितने एंडोमेंट्स हैं सब सरकार लेकर बैठ जाए। यही नहीं, मंदिरों के जो बोर्ड है उसमें भी एक धर्म विशेष के लोगों को बैठा दो, जिनके अनुसार जो नॉन इस्लामिक है, नॉन फॉलोअर्स हैं, वो चलिए काफिर है। जूही सिंह, मैं आई डोंट हैव डिसरिस्पेक्ट फॉर एनी रिलीजन, बट आई वांट रिस्पेक्ट फॉर माय रिलीजन। ठीक है मैम मुझे सम्मान चाहिए। जी। जूही सिंह, अगर ये इंसाफ दिलाने की कवायद है, तो इसमें समाजवादी पार्टी को क्यों ऑब्जेक्शन है? संभल एक संवेदनशील मसला है, वहाँ स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है। संभल में जो मौतें हुई, जो अराजकता हुई, जिस तरह से सर्वे ऑर्गेनाइज है और उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ, जो दंगे हुए, वो शासन और प्रशासन के वॉच पे हुए। उनके इंटेलिजेंस का पूरी तरह फेलियर था, और क्योंकि इसमें उनकी नाकामी स्पष्ट झलक रही थी, इसीलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे उनकी नाकामी पर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा कर सके। अभी भी वहां संभल में आपने तरह तरह की ड्रोन से वीडियो फिट जा रहा है, आपके अफसरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लखनऊ से उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आपने जो एक कमेटी भी बनाई है वो बिना उन अफसरों को बदले हुए बनाई है, क्योंकि आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। आप भले किसी भी पुरानी फाइल को निकालिए, आपका वर्तमान दागदार है। आप संभल के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। अगर आप आज कहते हैं शासन और प्रशासन सत्ता में, वास्तव में तो सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाना भारतीय जनता पार्टी का काम है, क्योंकि बुनियादी मुद्दों से ये ध्यान उठाता है। ये कन्वीनियंस ओरिएंटेड राजनीति नहीं। आप सनातन को भी नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप हिंदू को भी नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इतिहास भी आप अपने सुविधा अनुसार पढ़ते हैं
कि स्वतंत्रता संग्राम में किसने हिस्सा लिया, उसमें आरएसएस की भूमिका क्या थी, और आपके कौन से लोगों ने माफी मांगी। बहुत सारी चीजें हैं जो कही जा सकती हैं, लेकिन मैं संभल पे अपने आप को रखूंगी कि अपने अफसरों को उठाइए और हटाइए। जांच जो आप कर रहे हैं वो निष्पक्ष जांच कराइए। सभी जो पीड़ित हैं वहां पर, जिनकी मौत हुई है, जिनके ऊपर आप गलत एफआईआर लिखा चुके हैं, आपने हमारे सांसद पर भी एफआईआर लिखवाया, थोड़ा अगर न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हिंदुओं की बात करते हैं, तो संविधान भी पढ़ लीजिए। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत कुछ कहा विधान सभा में, मैंने सुना। आज की मौतों पर कुछ बोल देते हैं, संभल पे कुछ बोल देते हैं, बहराइच पर कुछ बोल देते हैं, अपनी नाकामी और जिम्मेदारी पर कुछ बोल देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर डिबेट जरूर हो सकता है।